हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का 7वां एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है 100+ क्वेश्चन का टारगेट रहता है हर एपिसोड में। तो इसमें भी दोस्तों आपका 100+ क्वेश्चन इसमें राज्य व्यवस्था एवं संविधान का रहेगा। और दोस्तों ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का लास्ट वीडियो होगा। दोस्तों अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों जो है आप इसको जो है शुरू से अंत तक जो है देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करें बिहार एसएससी से रिलेटेड तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन एक आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान समय में यानी कि हाल ही अभी के समय में जो है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। आपका संपत्ति का अधिकार दोस्तों आप जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार जो है ये आप दोस्तों क्या बन गया है, ये आप कानूनी अधिकार बन गया है। तो आपका ऑप्शन संपत्ति का अधिकार जो है हाल ही में जो है ये अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 127वां संविधान संशोधन 2021 संबंधित है किससे? तो दोस्तों 127वां संविधान संशोधन जो है ये आपका आरक्षण से संबंधित है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 2021 जो है आरक्षण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जा सकती है? तो प्रत्येक राज्यसभा के लिए जो है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है वो दोस्तों अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के सीटों की संख्या, अनुसूची 4 में आपका क्या दिया हुआ है, अनुसूची 4 में क्या क्या आ रहा है कि राज्यसभा में जो सीटों की संख्या होती है राज्यसभा के लिए यानी कि चुने वाले सदस्यों की संख्या जो है अनुसूची 4 से जो है निर्धारित की गई है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य कभी नहीं किए हैं? तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो कि मुख्यमंत्री के रूप में कभी जो है कार्य नहीं किए हैं? तो आपका चंद्रशेखर जो है ये दोस्तों कभी भी मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य नहीं किए। तो आपका ऑप्शन चंद्रशेखर जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो है सहमति देना अनिवार्य किया गया? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है? तो 24वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना किनको अनिवार्य है? राष्ट्रपति को 24वां संशोधन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन 24वां संशोधन जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट आपको जो है प्राप्त होना चाहिए? तो लोकसभा में जो है विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम आपको जो है कुल सीटों का 1/10 आपको जो है सीट प्राप्त हो, तभी दोस्तों आप जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है बन सकते हैं। तो आपको कितना यानी कि कुल सीट का, अगर कुल सीट आपका 100 है, उसमें आपका 1/10 यानी कि 10 सीट आपको प्राप्त होगा, तभी दोस्तों आप जो है विपक्ष का नेता जो है बन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? भारत में जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है किसके समान है? जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है इसी के समान है। किसके समान? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उसी तरह हटाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को आपको सूची 2 से जो है मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपका जो संवैधानिक संशोधन 101 में कहता है, आपका संवैधानिक संशोधन 101 के तहत कहता है कि वस्तु एवं सेवा पर जो क्या हो कर लागू हो।
101 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। और दोस्तों आपका जो 102 संविधान संशोधन था, 102 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 103 के साथ, यानी कि संवैधानिक संशोधन 103 के तहत जो है 103 के साथ आपको जो है 103 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जो था उनके लिए अधिकतम 100% की आरक्षण किया गया था। और 104 के तहत जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटों का आरक्षण का प्रावधान का जो था वो उसको जो है समाप्त किया गया। फिर से दोस्तों एक बार इसको रिपीट करते हैं कि संवैधानिक संशोधन 101 का कहना है कि संवैधानिक संशोधन 101 का कहना है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो है संवैधानिक संशोधन 102 का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। और 103 का कहना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। और संवैधानिक संशोधन 104 का कहना है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीट था उनको जो क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इस तरह से आपका जो तीसरा ऑप्शन है, सॉरी दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत की संचित निधि से जो है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा जो है किया जा सकता है? तो भारत की संचित निधि से भुगतान जो है ये भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा ही किया जा सकता है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संचित निधि से भुगतान जो है किसके अनुमोदन द्वारा जो है किया जा सकता है? तो भारतीय संसद के अनुमोदन के द्वारा ही भारत की संचित निधि से जो है भुगतान किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है। राज्यसभा में निम्न सीटों का जो उचित अवरोही क्रम है, तो सबसे ज्यादा आपका जो है उत्तर प्रदेश आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये बिहार जो है। इसलिए दोस्तों आपका क्या है, राज्यसभा में निम्न सीटों की संख्या का उचित अवरोही क्रम जो है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आपका बिहार जो है ये बिल्कुल अवरोही क्रम में है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ जो है किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जो है प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन जो है किनके द्वारा, लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किनके तहत जो है, किस आर्टिकल के तहत जो हुआ था? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग हुआ था केवल एक जगह किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो आर्टिकल 352 के तहत एक जगह जो है कैबिनेट शब्द का जो है प्रयोग हुआ था। तो आपका ऑप्शन 352 जो आर्टिकल है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद जो है राज्यपाल के पास वीटो पावर हो जाता है। क्या पावर हो जाता है? वीटो पावर, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आपको याद रखना हो कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा अगर राज्यपाल बिल पास करवा लेते हैं तो उनके पास वीटो पावर की जो है शक्ति हो जाती है, वीटो पावर की शक्ति जो है हो जाती है। तो आपका ऑप्शन इनमें से नहीं है। तो आपको याद रख लेना है कि इस राज्यपाल जो है अगर विधानसभा के दोनों सदनों यानी कि राज्य सदन और विधानसभा दोनों द्वारा जो है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है अगर बिल पास करवा ले तो राज्यपाल के पास जो है वीटो पावर की शक्ति जो है प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन जो है निर्धारित करेगा? आपका जो क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न जो है कौन निर्धारित करेगा? तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया जो है करा सके वही जो है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न जो है निर्धारित करेगा। तो आपका ऑप्शन ऐसी संस्था जिसे कि राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके वही दोस्तों पंचायत सदस्य की अयोग्यता का जो है प्रश्न निर्धारित करेगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें जो है औसत्य मल को चुने, यानी कि औसत्य कथन जो दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 48 में समान नागरिक कोड नहीं दिया हुआ है, नहीं होना। आर्टिकल 48 के तहत जो है कृषि और पशुपालन होता है। 48 अनुच्छेद 48 के तहत क्या होता है? कृषि और पशुपालन जो है आपका राइट आंसर है। आपका जो अनुच्छेद 48 है दोस्तों, अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50 के तहत जो है कार्यपालिका जो है न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका को कार्यपालिका क्या करती है? अलग करती है। कार्यपालिका आपका जो है न्यायपालिका से न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से क्या करती है? अलग करती है। ये आपका अनुच्छेद 50 में दिया गया। अनुच्छेद 48 में कहता है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद आपका 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है अलग करता है। कौन? अनुच्छेद आर्टिकल 50 जो है ये प्रारंभिक बाल व्यवस्था नहीं है, जबकि अनुच्छेद 50 जो है, अनुच्छेद 50 का कहना है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट जो है अगला जो नेक्स्ट है कि आपका अनुच्छेद 49 में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। अनुच्छेद 49 के तहत जो है राष्ट्रीय आपका जो स्मारक होता है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना आपका आर्टिकल 49 में दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद आपका 40 में ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से बच्चों को शिक्षा का प्रारंभिक जो है अधिकार देना, ये अनुच्छेद आपका 45 में दिया हुआ है। इस तरह से आपको अनुच्छेद 49 में याद रखना है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि अनिवार्य करना। तो आपका ऑप्शन इस तरह से, आपका ऑप्शन इनमें से जो है कोई कथन आपका सत्य नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है किनके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है संसद और राज्य विधानसभा द्वारा जो मिलकर उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को जो है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किनके सुझाव पर उनको जो है हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके अगर कार्यकाल समाप्ति नहीं हो उसके पहले भी उनको जो है उसके पद से क्या कर दिया जाता है? हटाया जा सकता है। किनके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति होने से पहले जो है महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 5 नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में अध्यादेश जो होता है, राज्य में अध्यादेश किनके द्वारा लागू किया जाता है? तो राज्य में अध्यादेश होता है जो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है जारी किया जाता है। राज्य में अध्यादेश जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है जारी किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत जो है वो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है आपका ऑप्शन सी जो है सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये आपका राइट आंसर है। आपका जो क्वेश्चन है कि संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है संसदीय सामूहिक उत्तरदायित्व जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। भारतीय संविधान में जो वर्णित संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से ये जो है कानूनी अधिकार में जो है चेंज कर दिया गया। तो अब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं कानूनी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आती है? तो उच्चतम न्यायालय को जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है आती है। तो आपका ऑप्शन 137 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महलेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति जो है
किनके द्वारा किया जाता है? भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा जोखा जो है परीक्षा की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है सदन के अध्यक्ष को है। भारत में दल बदल जो है आपका अनुसूचियां 10 में दिया हुआ है। भारत में दल बदल संबंधी मामला जो है ये अनुसूची 10 में दिया गया है और दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है सदन के किसको? अध्यक्ष को है। किनको है? सदन के अध्यक्ष जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है वो क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है कि संविधान की क्या हो? सर्वोच्चता हो। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण ये है कि संविधान की क्या हो? सर्वोच्चता हो। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यानी कि हटाया जा सकता है किनके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत जो है किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव जो थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि आपका अस्थाई दो पूछे तो अस्थाई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई आपका कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये आपका यूनाइटेड किंगडम से आपका जो द्विसदनीय प्रणाली जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम से जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका के देश से जो है अमेरिका से इसे लिया गया। कौन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये अमेरिका के देश संविधान से क्या है? प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके पद से जो उनको जो है हटाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है छाप देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग जो है दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक जो लोकतंत्र है उसको जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो है कहते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। राजनीतिक दल जो है आवश्यक है किसमें? लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल का होना जो है आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें? लोकतंत्र में। तो आपका ऑप्शन लोकतंत्र जो है राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो आपका 1993 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है अपदस्थ कर सकता है? तो संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अपदस्थ कर सकता है आपका संसद। तो आपको ऑप्शन संसद जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मतदाता जो सूची होता है जिससे आप वोट देते हैं, मतदाता सूची को आमतौर पर जो है क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर जो है मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट ही आप जो उनको कह सकते हैं। आपका जो वोटर लिस्ट बनता है जिससे कि आप वोट देते हैं वो आपका क्या होता है? मतदाता सूची को जो आमतौर पर
वोटर लिस्ट जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो है किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में संप्रभु जो है कौन होता है? तो भारत में जो संप्रभु है वो भारत के लोग हैं। भारत में संप्रभु जो है वो दोस्तों आपका क्या है? भारत के लोग हैं। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यानी कि 6300 प्लस में जितना भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको आप जो वीडियो को ध्यान से बारीकी से देखते हैं तभी दोस्तों ये आपको फायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है संविधान निर्मात्री सभा का जो है सदस्य जो था नहीं था? निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य जो था? ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने कराया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो संविधान के निर्मात्री सभा का जो है सदस्य नहीं था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री जो है नहीं रहे? तो एच एन बहुगुणा जो है ये भारत के कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देश का प्रथम नागरिक जो है कौन होता है? तो ये भी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में बॉक्स आंसर जरूर दिए होंगे। चलिए इसका जो आंसर है, देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जा सकता है। भारत में क्या है? तो दोस्तों भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में है क्या? बहुदलीय व्यवस्था जो है आपका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिस तरह दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 61 के तहत जो है उनको महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान उनको जो है हटाया जा सकता है, उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको भी दोस्तों महाभियोग के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों आपका प्रतिभा पाटिल है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपका प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव जो आयुक्त थी वो कौन? तो दोस्तों BS रमा देवी जो थी, रमा देवी देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थी। कौन? BS रमा देवी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किनमें निहित होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है जनता में क्या होती है? निहित होती है। कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है ये आपका जनता में निहित होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है वो आपका मीरा कुमार रही है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही है वो आपका मीरा कुमार जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे जो है कम समय के लिए पद पर रहे थे? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जो थे जो कि सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे जो कि सबसे कम पद यानी कि कम समय के लिए पद पर रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किनके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा जो है, जब देश में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जबकि कब यानी कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य है अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष के बाद, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 वर्ष जो है बिल्कुल राइट आंसर है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किन्हें देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है प्रस्तुत करेगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो है वो दोस्तों आपका क्या है, आपका भारत का प्रथम जो लीगल ऑफिसर है वो भारत का महान्यायवादी है। भारत सरकार का प्रथम लीगल जो ऑफिसर है वो दोस्तों भारत का महान्यायवादी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय जो है क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय जो है आपका दर्शाता है कि सामाजिक न्याय जो है बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना, यही दोस्तों आपका सामाजिक न्याय दर्शाता है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय जो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के समान व्यवहार करना, यही दोस्तों आपका सामाजिक न्याय दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 21/9/2022 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए, तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान के लिए जो जोर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 14 वर्ष जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव जो है होता है, इनमें से किनका जो है भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो विधानसभा का जो सदस्य है इनका जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत में क्या होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन किनके द्वारा जो है किया जा सकता है, तो भारत में संविधान में संशोधन जो है संसद के द्वारा जो है किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन जो है संसद के द्वारा जो है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने जो है विरोध किया था, तो पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों का साझेदारी का विरोध जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था विरोध, पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी करने का जो विरोध किया था जयप्रकाश नारायण लोकनायक ने। किसने, लोकनायक, जिसे कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं, लोकनायक ने जो है विरोध किया था। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किनके पास है, तो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति जो है भारतीय संसद के पास है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति जो है दोस्तों आपका भारतीय संसद के पास है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः डाइस प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, डाइस प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। तो दोस्तों आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये महानगरों के जो प्रशासन होते हैं उनके लिए स्थापित जो है की जा सकती है। तो महानगरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाने वाली ये कौन सा ऑपरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः जो है आपका महानगरों के प्रशासन के लिए जो है स्थापित की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायती राज जो है प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, कौन सा राज्य में, तो पंचायती राज प्रथम बार जो है अक्टूबर 1959 में राजस्थान में सबसे पहले जो है 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन राजस्थान जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज डाइस के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया था, तो पंचायती राज जो था वो आर्टिकल 40 में दिया था, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित जो है किया गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज जो है वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था।
भारत को जो आपका संविधान है कैसा संविधान है, भारत का संविधान जो है वो दोस्तों उधार का क्या है, एक बोरा है। भारत का संविधान क्या है, उधार का एक बोरा है। भारत का जो संविधान है क्या है, उधार का एक बोरा है। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम जो है सरकार के सदस्य जो थे नहीं थे। इनमें से कौन जो है 1946 में जो स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य थे, आपका जो है अच्युत पटवर्धन जो थे ये अंतरिम सरकार के सदस्य जो है नहीं थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में कौन विचार करना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने का कोई शक्ति नहीं है। तो आपका ऑप्शन दोनों जो है कथन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन 3 जो है 1 और 2 जो है दोनों कथन आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में जो है राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो आपका पुडुचेरी असम, पुडुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली, जम्मू कश्मीर में जो है ये राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व है। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रीट, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सुरक्षित करता है। तो दोस्तों आपका जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित जो है करता है। अगला आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनली किसी पर्सन को जो है स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है, कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है। भारतीय संविधान के तहत जो है निम्नलिखित में कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के खिलाफ हो। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 जो है सिर्फ सही है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वह संसद की भावना के खिलाफ हो। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारत का जो आर्टिकल 324 जो है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो थे इन्होंने दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद को जो है संभाला है। तो आपका ऑप्शन 1 और 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश थी। निम्नलिखित में कौन जो है एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो आपका लीला सेठ जो थी वो पहली एक उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। तो लीला सेठ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसे कि NSC कहते हैं, नेशनल, आपका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो आपका RAWIB NSC को रिपोर्ट करते हैं।
आपका जो क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो राव एवं आईबी जो है एनएससी को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल कथन नहीं कि राव एवं आईबी जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये आपका असत्य है। लोकसभा के चुनाव के लिए आपका अर्हता प्राप्त यानी कि लोकसभा के चुनाव के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए, तो दोस्तों अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको आयु जो है 25 साल कम से कम जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की मामले की जांच जो है कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की मामले की जांच जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं जो है किए जाते हैं, तो किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी जो है क्रियाएं किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी जो है क्रियाएं किया जाते हैं। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान में शेड्यूल्ड केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है, तो ये आपका कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में शेड्यूल्ड केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है ये आपका कनाडा से जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जो है में किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित है, तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है इन सभी राज्यों में उतना विकसित देश नहीं है, इसीलिए इनको जो है 6ठी अनुसूची में इसको रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है ये आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से जो है ली गई है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है, एक तो दोस्तों सूची 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है संघ सूची और एक तो होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो आपका समवर्ती सूची जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का यानी कि बात चले, तो ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है, तो भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों पर जो अधिकार क्षेत्र है, तो ऐसा आपका 3 है। कितना है, 3 आपका राइट आंसर है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वरूप से आने जाने का अधिकार भारत के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में आपका जो अनुच्छेद 19 है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में आप स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत एक जो है आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत जो है सम्मिलित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत है? तो आपका अनुच्छेद 21 में जो है कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत का जो है उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रपति डैश की सलाह पर लोकसभा को जो है भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सरकार द्वारा अवरोधों यानी कि अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये आपको उदारीकरण कहलाता है। सरकारों द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना जो है ये आपका उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का उद्देश्य जो है क्या है? तो सिनेमेटोग्राफ का उद्देश्य है कि आपका पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आयु अनुसार आपका रेटिंग सुनिश्चित करना, ये इनका उद्देश्य है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेमेटोग्राफ विधेयक का उद्देश्य है कि पायरेटेड फिल्म के कंटेंट को रोकना व आय अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, ये आपका ऑप्शन 3 जो है इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो है किन्हें चुना जाता है? नवनिर्वाचित जो होता है लोकसभा में तत्कालिक, जिसे कि प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ये लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सदस्यों की संख्या का 1/4 से अधिक जो है नहीं होगी। तो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 जो है आपका नहीं होना चाहिए, 1/4 आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोमोस शब्द का क्या तात्पर्य है? आपका जो डोमोस शब्द है, इनका जो अर्थ होता है, डोमोस शब्द का तात्पर्य जनता होता है। डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जनता, जो आपका राइट आंसर है। ये बिहार मध्य निषेध दरोगा भर्ती 2023 में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 64 पदों के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि डोमोस शब्द का अर्थ होता है जनता। डोमोस शब्द का अर्थ क्या होता है? जनता होता है। संविधान का अनुच्छेद 45 संबंधित है किससे? तो दोस्तों संविधान में आर्टिकल 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति जो है होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो गणपूर्ति होना चाहिए, दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 भाग। दोनों सदनों की कुल संख्या का कितना भाग? 1/10 भाग। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जो है ये दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसका में उल्लेख जो है दिया गया है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल है। भारत सरकार का प्रथम लॉ जो ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर जो है कौन है? अटॉर्नी जनरल आपका राइट आंसर है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम जो है, भारत के जो नए संसद भवन की प्रभारी वास्तुकार का नाम है, क्या नाम है? पद्मश्री बिमल पटेल है। क्या है? पद्मश्री बिमल पटेल जो है आपका राइट आंसर है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी जो है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम जो है आपको याद रखना है, पद्मश्री बिमल पटेल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क जो है आबादी के मतदाताओं का प्रभावी जो प्रतिशत है वो आपका 10 से 15% है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की जो वयस्क है आबादी के मतदाताओं का 10 से कितना प्रतिशत है? 15% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपका जो है विशेष विवाह अधिनियम जो है ये आपका 1954 में किया गया था। विशेष विवाह अधिनियम जो है ये 1954 में किया गया था। और दहेज निषेध अधिनियम जो है ये 1961 में किया गया था। और समान प्राथमिक अधिनियम जो है ये आपका 1976 ईस्वी में किया गया था। नारी अशिष्ट प्रतिनिधि जो है जिसे कि आप प्रतिशत अधिनियम कह गए, ये आपका 1986 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान में विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? तो दोस्तों उस समय जो है मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेता आयोग का जो है गठन किया गया था। इनमें से आपका ऑप्शन डी जो है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है, अगर चाहे तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो इनमें आपका जो क्वेश्चन के अनुसार होगा कि निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने के लिए बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? तो उस समय दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने 8 कांग्रेसी नेता आयोग का जो है गठन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व जो है किससे आश्वासित जो है करता है? बंधुत्व का ही मतलब होता है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि बंधुत्व का जो कह रहा है क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से किसके जो है आश्वासित करता है? तो बंधुत्व का मतलब ही दोस्तों होता है
भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो इनमें से क्वेश्चन है कि नागरिकों को न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता एवं एकता एवं अखंडता, उपयुक्त में से एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। यानी कि आप लोग समझ जाइए कि बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। तो उपयुक्त कथन में एक भी हो सकता है कि नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता में समानता होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा भी होना चाहिए, देश की एकता एवं अखंडता भी होना चाहिए। तो उपयुक्त में से आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपका नारा दिया है किसने दिया है? जैसे कि गरीबी हटाओ जो है ये दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया है गरीबी हटाओ। और लोकतंत्र बचाओ जो है ये जनता दल के द्वारा दिया गया है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता दल के। और जोतने वाले भूमि को जो है वाम मोर्चा कहते हैं। जोतने वाले भूमि को क्या कहते हैं? वाम मोर्चा कहते हैं। और तेलुगु के लिए स्वाभिमान की रक्षा जो है एन.टी. रामाराव ने दिया था। किसने दिया था? एन.टी. रामाराव जो है ये आपका राइट आंसर है। तो इसको याद रखना है कि गरीबी हटाओ का नारा जो था किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने। जोतने वाले भूमि को वाम मोर्चा कहते हैं। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा जो है एन.टी. रामाराव के जो है द्वारा जो है दिया गया है। तो आपका ऑप्शन इनमें 3 जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत की जो है किस संस्था का आदर्श विभाग है? भारत में किस संस्था का आदर्श विभाग है? तो आपका अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है भारत की किस संस्था का आदर्श विभाग है? अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है ये आपका भारत की संस्था का आदर्श विभाग है। भारत की संस्था किस संस्था का? भारत में किस संस्था का आदर्श विभाग है? अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है ये आपका राइट आंसर है। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्णीत हुई थी? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता जो है निम्नलिखित में से किस निर्णीत हुई थी? किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो ये आपका 1992 ईस्वी में जो है निर्णीत हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आपका मूल्य कर्तव्य है? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में जो है कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? जो आपका ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन जो को रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। उपयुक्त में से एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी कथन आपका हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो ये सभी भी आपका मूल कर्तव्य है। आपका एक भी अगर कोई ऑप्शन में रहेगा सिर्फ कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार उपयुक्त में से एक से अधिक भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी इस तरह का रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है किसमें? बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 24 आपका जो 24/8/2023 शिफ्ट 2 में जो है पूछा गया है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह जो है विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है निहित है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है लोगों में प्राप्त है क्योंकि यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। आपका जो है समुद्र पार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समुद्र पार्य भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी? तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 में इनको जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितने सीटें हैं? तो भारत की नव उद्घाटित संसद जो है यानी कि भारत में जो नया संसद भवन बन रहा है उनमें जो सीट है 1272 है। कितना सीट है उनमें? 1272 जो है
आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जो है जारी करता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है निम्नलिखित में से रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है रीट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आप पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों, पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन था हमने इस सभी वीडियो के माध्यम से जो है एपिसोड डाल के जो है इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपका भारत का भूगोल है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आपका भारत का भूगोल है। तो दोस्तों अगर आप इसका प्लेलिस्ट चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों आपका जो है पूरा भारत का राज व्यवस्था एवं संविधान का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप इसको जो है शुरू से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।